साथियों, उपस्थित मित्रों, आज बहुत खुशी है कि अखिल भारतीय जादव महासभा शस्ता सिंह के अध्यक्षता में विनोद भाई जदवंशी पूर्व विधायक और हमारे समाज का सीनियर बुद्धिजीवी आपके बीच में ब्रिगेडियर साहब प्रदीप जदवंशी जी, जगनारायण यादव पूर्व सांसद जी, मनोज यादव जी, प्रदीप वेरा युवा अध्यक्ष जी, विनोद जदवंशी जी और आप लोग जो हमारे गोरेलाल यादव जी, आप लोग जानते हैं हमारा जादव की इतिहास। बहुत सी बात आती है हमारे समाज के लोगों में। समाज में तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के बात है। समाज आज से मजबूत नहीं है। सृष्टि पर जब मानव समाज का उत्पत्ति हुआ उस समय बड़ा जादव की मजबूत इतिहास रहा है। हमारे परिवार में जातीय भीर से लेकर बिरलोरी से लेकर बाबा बख्तौर तक और कृष्ण भगवान के वासुदेव ग्वाला, इतना बड़ा हमारा परिवार का इतिहास है। इतना बड़ा हमारे देश में 4 बार विधायक बनने के बाद पूरे देश में घूमने का मौका मिला। करीब करीब हमारा जो जनसंख्या है, हमारा जो लोगों की शक्ति है, जो हमारे लोग में दम है, इस दम को पूरा करने का जिम्मेवारी जादव महासभा के था। मगर हमारे बीच से, हमारे परिवार से लोग जो आगे बढ़ जाते हैं, इस पर कभी लोग ध्यान नहीं दिया। हमारा जादव रेजिमेंट का मांग हमारे परिवार के लोग, आज बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में जादव रेजिमेंट की मांग है। जादव रेजिमेंट की मांग कैसे पूरा होगा, इस पर तो पूरे भारत के जदवंशी परिवार को सोचना होगा। आपसे मैं बताना चाहता हूं, यह जादव महासभा में भाषण देने से नहीं, यह हमारे अलग अलग राजनीति करने से जादव आपका आहिर रेजिमेंट नहीं बन सकता। जब आप अपना शक्ति प्रदर्शन पूरे भारत से लोग जाकर दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन दिखाएगा और संसद में अपना सांसद जब तक नहीं भेजोगे शक्ति के मुताबिक लड़ने वाले लोग, बहादुर लोगों को, तब तक अहिर रेजिमेंट नहीं बन सकता है। अहिर रेजिमेंट आप और हम नहीं बना सकते और आपका बिहार सरकार नहीं बना सकता, ना भारत सरकार। आपकी शक्ति की जरूरत है, आपकी लड़ने वाले लोगों की शक्ति की जरूरत है, संसद में भेजने की जरूरत है। आपसे मैं बताना चाहता हूं, जादव महासभा आज से नहीं, जादव महासभा 1924 में रजिस्ट्रेशन हुआ, लेकिन उससे पहले भी जादव लोग की संगठन है। लोग कहते हैं कि बोलने का अधिकार नहीं है। आपसे मैं बताना चाहता हूं, जादव कभी मुंह दोबर नहीं रहा है। जादव की बोलने की अधिकार, जादव की चलने की अधिकार, जादव की लाठी में दम आज से नहीं था। यह सृष्टि पर जब मानव समाज और जातिवाद बटा, उस समय ले हमारा जाति के लोग मजबूत थे। और आपसे मैं बता देना चाहता हूं, हमारे जात के आज के दिन में आपके बिहार ही नहीं, बिहार हो या चाहे उत्तर प्रदेश हो, यह हमारा कमजोरी है कि हम छोटे जाति के लोगों को जोड़कर नहीं रहे। इस कारण से हम राजनीति में भी आज कमजोर पड़े हुए हैं। इसके पीछे कारण है कि आज आप जादव या बिहार हो या उत्तर प्रदेश, 2 राज्य में मैं ज्यादा घूमता भी देखता भी हूं।
मुसलमान छोड़ के आपके साथ कोई नहीं है। इसके लिए हमारा जादव महासभा को मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत करके गांव गांव में चाहे जितनी भी छोटी जात हो या जितनी भी लोग गरीब हो, जिस दिन आप अपना गांव में गरीब लोग को जोड़ने लगिएगा उस दिन आपका जो भी मांग होगा देश के अंदर वह पूरा हो जाएगा। आपसे मैं बताना चाहता हूं, मगर आप जानते हैं, आप लोग ज्यादा हम तो बोलना नहीं चाहते थे। यहां पर तो बोर्ड देखे थे, हमारा कई कई गो मंत्री भी आने वाले थे, आए होंगे, भाषण दिए होंगे। हम तो मंत्री विधायक थे तभी हम जादव महासभा में जाते थे। आपसे मैं बताना चाहता हूं, जादव महासभा से हम कहेंगे बिहार से और जो हमारे प्रदेश से कई कई राज्य से हमारे परिवार और समाज के लोग आए हैं, इनसे भी हम कहना चाहते हैं कि जहां पर भी लोग अपना हो, आप मजबूती के साथ आपको मदद करना चाहिए। इसलिए कि आप अपना लोग को जब तक मजबूत नहीं करिएगा तब तक यह समाज की कल्याण होने वाला नहीं है। हम तो कहते हैं कि जादव महासभा को एक बार कम से कम दिल्ली में सबके सहयोग से, जैसे आदमी है सब लोग सहयोग करें, एक आदमी के सहयोग से नहीं होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो यहाँ पर नहीं है, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी बात करने के लिए हम चकिया चंदौली उत्तर प्रदेश से भागते हुए आ रहे हैं आप लोग के बीच में। हम बात करना चाहते थे कि हमारा जादव महासभा की जितनी भारी संगठन है पूरे देश के अंदर, जिसमें जितना क्षमता हो वह चंदा दे, हमारे जैसे लोग जितना हो वह 5-5 लाख की व्यवस्था करे और आपका 200 रुपया मात्र अपने अपने राज्य से वसूल लो। और जिस दिन 5 करोड़ की संख्या दिल्ली में दिखा दीजिएगा वही दिन अहिर रेजिमेंट का स्थापना हो जाएगा। इसलिए आप लोग से मैं बताना चाहता हूं, हम लोग तो लड़ाई लड़ने वाला आदमी है, समाज के लिए लड़ते हैं और समाज ने हमको भी बहुत दिया। बिना पार्टी दल के 4-4 बार विधायक बनाया, बिना पार्टी दल के लोकसभा चुनाव मात्र 8000 से हार गए। और आप लोग से मैं बताना चाहता हूं, हम तो बिरलोरी की एक मूर्ति बनाए। बिरलोरी के मूर्ति बनाने में इसके पीछे कुछ कारण था। बिरलोरी जब हमारे देश में अत्याचार था, राजाओं का अत्याचार, राजाओं का जुल्म, जब हमारा बेटी बहन की डोली रोक लिया जाता था, हमारे लोगों पर कोड़ा बरसाया जाता था, उस समय बिरलोरिक ने संकल्प लिया कि अब यहां पर देश के अंदर गुंडागर्दी होने नहीं देंगे और राजाओं की राजतंत्र चलने नहीं देंगे। लोग की सपना है, लोग कहते हैं कि लोग बोलने नहीं देता था। उस समय राजा की राजशाही बिरलोरिक ने जन्म लेकर दुर्गा को प्रभावित कर 85 मन का तलवार और 80 मन का ढाल लेकर पूरे राजाओं की रजवाड़ा कबारने का काम किया बिरलोरिक ने। बिरलोरिक ने जहां जहां मिरकुंडी पहाड़ पर देखे, हम माता मंजरी का किला देखे प्रतापगढ़ इलाहाबाद में, और मंजरी का किला देखे अगोरी में। मिरकुंडी पहाड़ पर जब मंजरी से शादी होने का समय आ गया, पत्रकार साहब, पत्रकार भैया 2 मिनट, तनी अहिरो की बात में कोई दिक्कत नहीं ना आप लोग को? जब हम पढ़े आजादों के कान से हमने सुनने लगा लोरकी, और लोरकी में जब इतिहास हमने देखा कि 7 कांड रामायण 14 कांड लोरिकाएं ना गवले गवाई न कहले हो रही, इतना बिरलोरी का इतिहास था। आपसे मैं बताना, बिरलोरी के जब हम इतिहास देखे, गए प्रतापगढ़, माता खोइलिन के किला में आज भी प्रमाण है। और जब हमने देखा कि आप गए वहां पर अगोरी में मंजरी के किला में, और मंजरी से शादी होने लगा, उस समय राजा
कलाई में धागा बांधता था। राजा जिसके कलाई में बेटी को बांध दिया वह 12 बरस की लड़की हो गई। राजा अपना घर पर लड़की को बुलवाता था और उसके साथ संभोग करके उसको छोड़ देता था। बिरलोरी के पिता, मंजरी के पिता जाकर बोले कि अब हमारी बेटी का 12 बरस उम्र होता, राजा ये इज्जत लूट लेगा। इस देश में हम चाहते हैं कि अपना बेटी का एक शक्तिशाली बलवान से शादी करे। आते घूमते घूमते समझिए कि बलिया के धरती पर 82 क्षेत्र में हल्दी में बिरलोरी का खाड़े पर लेटे हुए थे। बिरलोरी के पिता का नाम था बुड़कूबे। बुड़कूबे से कहा कि आपके बेटा से हम अपना बेटी को शादी करना चाहते हैं, इसलिए कि मात्र अब कम दिन बीता हुआ है, 12 बरस बीज होगा, उस दिन हमारी बेटी का इज्जत राजा लूट लेगा। वही बिरलोरी ने कहा कि हम जब सुन लिए तुम्हारे बेटी का इज्जत लूटने नहीं देंगे, चलते हैं हम अगोरी। अगोरी में शादी करके मंजरी के अपना घर लाएंगे। और 3.5 वर्धा को आदेश दिया। बैल पर जाता था चावल दाल, और लाद दिए बैल चावल दाल, चल दिए अगोरी। अगोरी गए तो कहा गांव के लोग कि राजा खाले भूसे भरवा देगा सरकार, मांग में सिंदूर डालिए और धीरे से लेकर निकल जाइए। अब धीरे से लेकर निकल जाइए। कहा कि नहीं, यह मर्द की काम नहीं है, जाएंगे तो राज दरबार के दरवाजा होते हुए जाएंगे, बिरलोरी ने कहा। तब हमने सोचा कि बिरलोरी के बाद चला, हमारा सारा गांव कांपने लगा कि राजा खाले भूसे भरवा देगा। तब बिरलोरी के मंजरी आई, कही कि पतिदेव आपके बारे में यहाँ के लोग नहीं जानते हैं, पतिदेव अपना शक्ति दिखा दीजिए, और एक बार शक्ति दिखा दीजिएगा, लोग को विश्वास हो जाएगा, और लोग को विश्वास हो जाएगा तो हम आपका धर्म की पत्नी बन जाएंगे। मंजरी कही। वहीं पर मांग में सिंदूर डालने से पहले मंजरी के कहने पर अगोरी पहाड़ पर, वहां पर भी हम काम किए, वहां पर भी व्यवस्था हमने कराया। वहां पर भी आज भी पहचान है कि बिरलोरी मंजरी के कहने पर पहाड़ को तलवार से मारे, और तलवार से 2 टुकड़ा जब पहाड़ हो गया तो उस क्षेत्र के लोग विश्वास कर लिया। अब विश्वास करने के बाद जाते हैं राजा दरबार में, और राज दरबार की तरफ जाते जाते इतना लड़ाई जबरदस्त हुआ कि मारते काटते बिरलोरी सबको परास्त कर दीजिए। मगर उस राजा के भगिना का नाम था निर्मलिया, और निर्मलिया का जब भगिना का नाम था, और निर्मलिया का मुड़ी काटते थे या जाकर जुट जाता था। बड़ा फेरा में पड़े कि 85 मन का तलवार काटते काटते मुड़ी थक जाएंगे, अब हम तो बुझा रहा है कि हम ही खून फेंक कर मर जाएंगे। तब कहे कि दुर्गा प्रतिदिन जांग और रान फाड़ कर खून देते हैं दुर्गा, आज बुझा रहा है कि इस रण में हम पराजित हो जाएंगे। दुर्गा जी प्रकट हुई, और दुर्गा जी प्रकट हुई तो कहे कि इसको मुड़ी काटते हैं, और मुड़ी धर नीचे गिरता है, तुरंत उड़ के जाकर सट जाता है। तब यह आपका दुर्गा जी कही कि तो ब्रह्मा के वरदान है, ये तो मुड़ी काट ही नहीं सकते हो बेटा। कहा कि माता यही अंतिम है, यही खून का नेकी दे दो। दुर्गा जी गई ब्रह्मा के पास, और ब्रह्मा ने वरदान ब्रह्मा से कही कि भैया अंतिम खोइछा दान मांगे हैं, वैसे अंतिम खोइछा दान में क्या चाहती हो। कहा कि निर्मलिया का गर्दन हमारा चेला काटते काटते थक गया जाता है, मगर मुड़ी जाकर सट जाता। कहा कि बहन उसको तो हमारी वरदान है, कभी मुड़ी वो कटेगा उड़ के सट जाएगा। कहा कि कुछ तो उपाय बता दो। वही आपका ब्रह्मा बताए कि जाके कहो बिरलोरी से मुड़ी काटेगा और पैर से 1 मिनट रोक देगा, तो उसका मुड़ी उड़ने की क्षमता नहीं। इसलिए हम बिरलोरी की मूर्ति 56 फीट ऊंचा बनाए पूरे पटना के धरती पर। आपका 56 फीट ऊंचा 50 टन का पीतल का मूर्ति बड़ी मेहनत और परिश्रम करके बनाए। हम अपना आदरणीय मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी को भी उनकी इच्छा था कि इस स्थान पर मूर्ति लग जा, उसमें राजनीति हुआ, मूर्ति नहीं लगा। आज के दिन में भी नीतीश कुमार के 5 चिट्ठी भेज दिए
कि नीतीश कुमार जी आप मत दीजिए कहीं जगह। हम तो कहे थे कि उसी को जिसमें मूर्ति अभी 56 फीट ऊंचा 50 टन पीतल का रखा हुआ है, जैसे स्मृति भवन बना दिए कई कई जगह, इसलिए उस भवन को 3 कौटिल्य मार्ग को बिरलोरी और बाबा बख्तौर के नाम से दे दो। बाबा बख्तौर के नाम से दे दो। बाबा बख्तौर के भी मूर्ति हम आज आपका अलीगढ़ में बना रहे हैं, बहुत विशाल बाबा बख्तौर का। इसलिए कि बाबा बख्तौर का भी हमारे खानदान में एक इतिहास था। जिस समय राजा मानव को बलि चढ़ाता था और हमारे गौ माता को बलि चढ़ाता था राजा रजवाड़ा लोग, उस समय बाबा बख्तौर ने लड़ाई लेकर मानव और गाय के बलि से मुक्ति कराने का काम किया। इसलिए उनका भी मूर्ति हम बनाने का काम किया। इसलिए आप लोग से मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग तो बहुत महान हैं। हम कहेंगे सभी लोग से, यहां से मीटिंग से आज भी हम बहुत अच्छे प्रभावित हैं कि बढ़िया मीटिंग किए। महिला अध्यक्ष भी, हमारे विधायक भाई हमसे सीनियर हैं, हमसे पढ़ा लिखा विद्वान भी है। हम तो एक प्राथमिक स्कूल के टीचर थे। अब प्राथमिक स्कूल के टीचर थे, 40 गांव में लोग वोट नहीं देखा था। वहां पर हम 8/12/94 को नौकरी छोड़कर कह दिए क्षेत्र में कि किसी प्रकार का अत्याचार नहीं होने देंगे, चोरी नहीं होने देंगे, गुंडागर्दी नहीं होने देंगे, और जो हमारा लोग वोट देने के लिए जाएगा यदि उसको रोक दोगे तो रोड पर निकलना मुश्किल कर देंगे। लोग 4-4 बार विधायक बनाए बिना पार्टी दल के। इसलिए आप लोग से मैं कहना है, परिश्रम कोई भी करेगा वह हासिल कर लेगा। हमारा परिश्रम पीछे चल गया है। जो हमारा परिवार और समाज से भारत में 7 प्रधानमंत्री बना, अपना घर के रक्षा मंत्री बने, उस समय अहिर रेजिमेंट बन जाना चाहिए था। लेकिन एक हिस्सा है कि जब होश रहा तब जोश नहीं, या जोश हुआ तब होश नहीं। जब पावर चल जाता है तभी लोग को याद पड़ता है। इसलिए हम कहेंगे पूरे देश के यादव समाज को कि यादव समाज एक हो। और दिल्ली में हम बोली दिए कि हमारे जैसे आदमी को आप लोग चुनिए, कम से कम 1-1.5 हजार, 5-5 लाख 10-10 लाख लिहल जाइए, दाल रोटी बढ़िया से खिला के अब बढ़िया से अहिर रेजिमेंट के आंदोलन और आपका संसद भवन में जबरदस्त भागीदारी। हमारे इतना संख्या किसी जात को नहीं है देश में। हमारा जात चाह जाए तब 85% लोग जरूर एक साथ हो जाएंगे हमारे जात, मगर हमारा जात दूर ना हो, हमारे जात के लोग एक हो। हमारे जात के लोग जाकर गांव में गरीब लोगों को जोड़ो, जहां पर उनका जैसा जरूरत पड़ता था वैसा मदद भी करो। कहीं आपका शरीर से मदद की जरूरत पड़ेगा, कहीं शादी ब्याह का मदद पड़ेगा। आजादो महासभा से यही प्रार्थना करना चाहते हैं, विनती करना चाहते हैं कि हर संगठन के लोग महीना में कुछ ना कुछ पैसा निकालना चाहिए। अब पैसा निकालकर हमारे गरीब जादव के बेटी बहू को शादी में भी मदद करके शादी भी कराना चाहिए। जो हमारा परिवार हर राज्य में बच्चों के पढ़ने के लिए, जैसे यहाँ पर कई गो पटेल भवन कौन कौन भवन है, लेकिन जादव भवन यहाँ पर भी नहीं है। तो जादव के बच्चन के पढ़ने के लिए यहाँ पर भी व्यवस्था होना चाहिए। तो अब आप लोग एक हमारा नंबर ले लीजिए, जहां आप लोग को जरूरत पड़ेगा आप लोग बुलाइएगा। हम तो हर दुख सुख में शामिल होने के लिए तैयार रहते हैं, मगर यह जो राजनीति व्यवसाय में बदल रहा है इसको भी आप लोग को कंट्रोल करना पड़ेगा। राजनीति व्यवसाय में लोग बदल दिया है। राजनीति में मर्दों की सम्मान अब नहीं मिल रहा है। राजनीति में पैसे लेकर टिकट देना, पैसे लेकर एमपी एमएलए बनाना, राज्यसभा बनाना, ये सारी चीज हो गया है। इसलिए राजनीति में तो अब हम लोग जैसे आदमी समाज सेवी क्या चाहिए बताइए। आज भी विधायक नहीं है तभी 1 लाख रुपया 10,000 रुपया 1,10,000 मिलता है। विधायक नहीं है तब, मास्टर रहते तभी हमको 1 लाख रुपया मिलता अभी। मगर 1 लाख रुपया विधायक
मास्टर रहते तो 1 लाख रुपया मिलता, लेकिन 3 लाख रुपया रेल और जहाज का भाड़ा नहीं मिलता। यह जनता की वोट की देन है। जनता का वोट का कीमत है, वोट का कीमत करो। अब वही एमपी एमएलए बनाओ जो आपके नौकर बन के काम करे, आपके लिए जरूरत पड़े तो हर दरवाजा पर लाठी लेकर सुरक्षा भी करे। वैसा एमपी एमएलए होना चाहिए। आपके वोट का बहुत कीमत है, इसलिए नंबर आप लोग लिख लीजिए 620 55 25588 लिखा गया। 620 55 25588। हाँ, और जादू के बहुत कीमत बा। हम तो दुनिया में यही देखे कि हमारे खानदान से ऊंचा और हमारे खानदान से बड़ा जात ये धरती पर जन्म नहीं लिया। आपसे मैं जन्म नहीं लिया, जन्म नहीं लिया। जन्म लेते कृष्ण भगवान के कंस का 7 फाटक खुल गया और आपका जमुना पार कर गए खराऊ पहनकर वासुदेव ग्वाला, खराऊ पहनकर। वही नहीं, वरुण देव राजा, पानी का महाराजा और पानी का भगवान पैर का दर्शन किए, पैर का दर्शन किए। इसलिए आप लोग से यही हमारा कहना है, हम छोटी जात में नहीं आते हैं। आरक्षण के लिए, नौकरी के लिए कोई मांगे, मगर हम नहीं। हम कहते सबसे ऊंचा जात हम है जिस परिवार में कृष्ण जन्म लिया हो। और कृष्ण से 1 मिनट खाली, कृष्ण के जन्म से पहले 8वां पुत्र इनको जन्म लेना था। 8वां पुत्र को जन्म लेना था कृष्ण को। देवकी के पेट में बलिराम थे। कृष्ण सोच लिए कि जाएंगे तो अकेला पड़ जाएंगे, 6 भाई को तो ही मार दिया कंस। कृष्ण भगवान का कृपा हुआ, दूसरी मां के पेट में गर्भ चल गया है। धन्य है कृष्ण भगवान। ऐसा कहां दुनिया में कोई है प्रमाण हमारा। तो कृष्ण भगवान के तो बहुत बहुत कहानी बा। आए हुए तमाम राज के बाहर के लोगों को हम अपने तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हैं। आप लोग हमारे धरती पर आए। कृपादास जी का ये कृपा हुआ कि ऐसे इस्कॉन मंदिर भी अब बना दिए, जिसमें हम लोग भी अपना इनके साथ शारीरिक सहयोग में थे, मगर यह हमारे परिवार का सबसे बड़ा इतिहास कृपादास ने बनाने का काम किया। इसलिए हम अपना पूरे परिवार के, समाज के साथ उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। हम अपने बड़े भाई को, श्रेष्ठा जी को, महिला अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपने बहुत अच्छा आज व्यवस्था किए हैं। इसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन एक और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो लोग गांव से आते हैं, जो परिवार दूर दराज से आते हैं, भागने के फेरा में नहीं रहिएगा। जब तक आप जादव के इतिहास जानिएगा नहीं, आकर भाग जाइएगा तो क्या होगा। इसलिए आप लोग तो, हम तो चाह रहे थे कि भाई मंत्री जी लोग रहेंगे तो बिरलोरी कौर, बाबा बख्तौर के मूर्ति का हम कहेंगे कि भाई आप लोग सत्ता में है, दिलवाने का आप लोग काम करिए। इसी के साथ हम इस पवित्र भूमि को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि धरती माँ जरूर इतना आशीर्वाद दीजिए कि जो लोग जैसा हमसे उम्मीद रखता है और जो अहिर रेजिमेंट की मांग है, इस मांग में पूरी जीव जान, पूरी शक्ति से हम समर्थन करते हैं, बनना चाहिए। इसी के साथ सबको हम प्रणाम करते हैं।